फिजिकल चैनल्स की। तो फिजिकल चैनल कौन कौन से होते हैं? एक होता है पीबीसीएच, नाम से ही पता लग गया होगा क्या काम करेगा। एक होता है पीडीएससीएच, एक होता है पीडीसीसीएच। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि ये वाला पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। एक होता है पीरैच, एक होता है पीयूसीसीएच, एक होता है पीयूएससीएच। ये तीनों अपलिंक के फिजिकल चैनल्स हैं, ये तीनों डाउनलिंक के फिजिकल चैनल्स हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझेंगे कि ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। पीबीसीएच जो है ये सिंपली जो बीसीएच से चैनल आई थी, बीसीएच से जो इंफॉर्मेशन आई थी, यानी कि पीएसएस, एसएसएस और मेम, ये वाला पार्ट इसको कैरी करेगा। बेसिकली पीएसएस एसएस तो आए नहीं थे ऊपर से, ये फिजिकल लेयर पे जनरेट होते हैं बेसिकली। तो आप इसको ये मान लो कि ये मेम को कैरी करेगा। पीडीएससीएच जो होता है ये ट्रांसपोर्ट ब्लॉक्स जो होते हैं उनको कैरी करता है, सभी ट्रांसपोर्ट ब्लॉक्स को ये कैरी करता है। बेसिकली हर किस्म का डेटा जो है वो पीडीएससीएच पे ही मोस्टली जाएगा, जो भी ऊपर से आ रहा था एक्सेप्ट मिम, जो भी आ रहा था ऊपर से वो सब इस पे जाएगा और कहीं नहीं जा सकता। पीडीसीसीएच एक खास किस्म का चैनल होता है, ठीक है। तो इस पे बेसिकली यूजर प्लेन और कंट्रोल प्लेन दोनों का डेटा इसी पे फाइनली ट्रेवल करता है। तो वेयर इसका ये है। एक होता है पीडीसीसीएच। पीडीसीसीएच जो है ये कैरी करता है एक वेरी स्पेशल मैसेज कॉल्ड डीसीआई, डाउनलिंक में कंट्रोल इंफॉर्मेशन। ये एक्चुअल में अपने आप में कुछ डेटा होता नहीं है, ये अपने आप में इसमें से कोई भी डेटा नहीं है जो आपने अभी तक ऊपर पढ़ा था लॉजिकल या ट्रांसपोर्ट पे जो आ रहा था। ये हम जनरेट करते हैं क्या डेटा, जो ये बताने के लिए होता है कि यहाँ पे आपको डेटा कहाँ पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। बेसिकली एक किस्म की हम यहाँ पे कंट्रोल इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि आपको ये बताएगी कि आपको डेटा जो पीडीएससीएच चैनल जो है पूरा वो आपको किस तरीके से कहाँ पे जाके पढ़ना है। और ये केवल पीडीएससीएच के बारे में नहीं, पीयूएससीएच के बारे में बताता है कि यूई को कहाँ और किस तरीके से डेटा अपलिंक में भेजना है। दोनों चीजें होती हैं, यूएलडीसीए दोनों के लिए मतलब डीसीआई दोनों के लिए होते हैं, डीएल के लिए भी और अपलिंक के लिए भी। डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं जो कि ये बताते हैं। फिर होता है पीरैच, ये रैच के स्पेसिफिक चैनल है बिल्कुल। तो एक्सेस प्रोसीजर्स के दौरान रैच मैसेजेस में यूज किया जाता है। पीयूसीसीएच जो चैनल है ये एक स्पेसिफिक किस्म का मैसेज है, यूसीआई, अपलिंक की कंट्रोल इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन जो है बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है। पीडीएससीएच पे जो आया था उसके लिए अगर हमें एक्नॉलेजमेंट भेजना है, ठीक है, हार्क नाम की चीज होती है, तो वो इस पे जा सकता है। अपलिंक में हमें कुछ भेजना है लेकिन ग्रांट हमें सारी की सारी डाउनलिंक से मिलनी है, तो डाउनलिंक को अगर रिक्वेस्ट करनी है कि भाई हमें ग्रांट दे दो, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक मैसेज होता है एसआर। ये सब मैंने डिस्कस किए हुए हैं, आपके पास वीडियो देख सकते हो। तो एसआर भेजना है तो इस पे भेजेंगे। तो एसआर एक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है, एक्चुअल में डेटा नहीं है। हार्क एक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है, एक्चुअल में डेटा नहीं है। तो इसलिए इसको अपलिंक की कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कहा गया, ऐसी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो अपलिंक में ट्रेवल कर रही है। और चैनल को सस्टेन करने के लिए कुछ कुछ चीजों की जरूरत होती है जिसको हम चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, वो भी इस पे जा सकती है। कि जैसे रैंक क्या है, मतलब कितने टीपीज अभी फिलहाल यूही पढ़ रहा है डाउनलिंक में, या डाउनलिंक में चैनल की क्वालिटी कैसी है, सीक्यूआई भेजेगा वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो पीयूसीसीएच पे जाती हैं। अगेन ये डेटा कोई ऊपर से नहीं आ रहा होता, ये डेटा भी फिजिकल लेयर पे ही जनरेट होता है। पीयूएससीएच, इस पे बेसिकली वही जो काम यहाँ पे हो रहा था पीडीएससीएच पे, यहाँ पे अपलिंक के लिए सेम वही काम होता है, टीपीज वगैरह जाते हैं, यू प्लेन, सी प्लेन। तो ये सब होता है फिजिकल चैनल्स में, ठीक है। आई सपोज कुछ कुछ समझ आया होगा, इतना समझ आया होगा। तो ये वेयर बताता है बेसिकली कि जो वो बनी हुई है ना, हम इंडिकेट कर देते हैं ये कि ये वाला पार्ट से डाउनलिंक की अगर ग्रिड की बात करें तो हम इंडिकेट करेंगे वाया डिफरेंट सिग्नलिंग कि ये वाला पार्ट जो है
वो कहाँ पे मैप्ड है, पीडीसीसीएच कहाँ से पढ़ना है। तो पीडीसीसीएच के ऊपर मैपिंग हम करते हैं, एक चीज होती है कोर सेट, कंट्रोल रिसोर्स सेट्स की। तो उसके हम उसके थ्रू बताते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू बताते हैं कि ये वाला पार्ट कहाँ कहाँ पे है। फिर पीबीसीएच के कॉन्फ़िगरेशन से पता लगता है कि वो वाला पार्ट कहाँ पे है। मतलब ये तो बेसिकली ब्लाइंडली हमें डिकोड करना पड़ता है। तो बचा कुचा मोस्टली पीडीएसएच होता है और कुछ रेफरेंस सिग्नल्स होते हैं। तो ये सब होता है। अब देखेंगे हम मैपिंग। अभी तक हमने देखी थी लॉजिकल और ट्रांसपोर्ट की, अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट और फिजिकल चैनल्स की। तो पहले बात करेंगे डाउनलिंक की। तो डाउनलिंक में हमारे पास ट्रांसपोर्ट चैनल्स हैं और फिजिकल चैनल्स हैं, बीच में मैक होगा। तो ट्रांसपोर्ट चैनल डाउनलिंक में हो गए पीसीएच, बीसीएच और डीएलएससीएच। और डाउनलिंक में फिजिकल चैनल्स हो गए पीटीएससीएच, पीडीएससीएच, पीबीसीएच और पीडीसीसीएच। तो मिप के लिए तो हमने एक अलग चैनल बनाया हुआ है, तो बीसीएच की डायरेक्ट मैपिंग हो जाती है पीबीसीएच पे। अच्छा, पेजिंग का डेटा भी यूजर डेटा है एक तरीके से, और डीएलएसएच का डेटा भी यूजर डेटा है, दोनों टीबी की फॉर्म्स में जाएंगे, तो इसलिए ये दोनों पीडीएससीएच में मैप हो जाते हैं। ये दोनों पीडीएससीएच में मैप हो जाते हैं। अब बचा पीडीसीसीएच। तो पीडीसीसीएच के बारे में जैसे मैंने बताया, ऊपर से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती, ये जो डेटा जा रहा है ना, ये पीडीएससीएच वाला, इसी के बारे में बताने के लिए, इसी को डिस्क्राइब करने के लिए कि ये डेटा किस तरीके से आ रहा है, क्या इस पे एमसीएस लग के आ रहा है, क्या इस पे क्या ये नया डेटा है या रिट्रांसमिशन का डेटा है, या रिडंडेंसी, वर्जन, पंक्चरिंग पैटर्न्स इस पे क्या लगे हैं, इसके लिए आपको हार कितनी देर बाद भेजना है, वगैरह वगैरह। वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहीं पे जनरेट होती है और उसको बोलते हैं DCI, और वो इसमें मैप हो जाता है। ये चैनल नहीं है, ये मैक और फाई के बीच में ही है। इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक भी नहीं कह सकते, मैक ही करता है जनरेट, और मैक सीधे फाई को ये ट्रांसपोर्ट चैनल्स के तौर पे नहीं बताता, बल्कि ऐसे ही बताता है डायरेक्ट कि ये इसके लिए DCI जा रहा है। तो वो यहाँ पे मैप हो जाते हैं पीडीसीसीएच पे। तो ये एक पिक्चर है। अच्छा, ये बात है कि ये पिक्चर कितनी बढ़िया लगेगी अगर जो हमने पीछे भी जो बनाई थी यहाँ पे, अगर वो भी हों लॉजिकल चैनल्स में, उनके बीच पे मैपिंग है, और फिर ये, तो वो आप खुद करके देख लेना, सारा काम मैं थोड़ी करूंगा। तो वो करके देखोगे तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ऊपर से नीचे तक कौन कौन सा डेटा किस किस तरीके से फ्लो हुआ है। जैसे कि मिब की अगर बात करें तो मिब बीसीसीएच से बीसीएच पे आके सीधे यहाँ मैप हो गया, लेकिन जो सिब था वो मिब से इधर जाकर के और फिर इधर आके मैप हुआ है। क्लियर सी पिक्चर दिख जाती है, करके देखना, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अपलिंक की, ऐसी ही मैपिंग की। ट्रांसपोर्ट चैनल होगा, फिजिकल चैनल होगा, और बीच में फाई होगा, मैक नहीं होगा, सॉरी पिछली बार गलत बोल गया था मैं। तो इसमें ऊपर से रैक चैनल होता है एक, और एक यूएलएससी चैनल होता है, पीरैच, पीयूएससीएच, पीयूसीसीएच, पीरैच, पीयूएससीएच और पीयूसीसीएच। मैपिंग सीधा सीधा है, रैच की मैपिंग रैच पे होती है, रैच चैनल पे चला जाएगा,
उसके अलावा ULSCH की मैपिंग PUSCH पे होती है, मेक सेंस। और PUSCH बचा तो इसके लिए अगेन अपलिंक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने बताया था, UCI, हार्क के एक्नेक्स SR की इंफॉर्मेशन, चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन वगैरह, वो PUSCH में मैप हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक झोल है, UCI PUCCH के अलावा हम PUSCH भी भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल, एक यूज केस है कि अगर शेड्यूलिंग ऐसी हो गई कि जिस ट्रांसमिशन टाइम पे PUCCH की हमारी अपॉर्चुनिटी थी उसी पे हमें ग्रांट भी मिल गई, तो उस केस में हम दो अलग अलग चैनल्स पे दो ट्रांसमिशन करने की बजाय यहीं पे PUSCH पे ही UCI जो है वो ULSCH जिसके लिए हमने ग्रांट मांगी थी डेटा, उसके साथ मल्टीप्लेक्स करके ऊपर भेज देंगे। तो ये भी एक तरीका है। तो इसलिए UCI की मैपिंग आप दो जगह देखोगे, जब डीप में कभी UCI पढ़ने जाओगे तो इस चीज का मतलब प्रॉपर्ली औचित्य समझ आएगा कि क्या हो रहा है ये, बट इन जनरल ऐसा ही है कि ये चीजें देखोगे। तो ये हो गई कंप्लीट मैपिंग। अगेन जैसा कि मैंने कहा, ऊपर एक लॉजिकल चैनल वाला बना के और वो भी मैप करके देखोगे तो प्रॉपरली अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उसमें आपको ये दिखेगा कि रैच इससे ऊपर तो था ही नहीं, उसके लिए मतलब कोई लॉजिकल चैनल नहीं था वगैरह वगैरह। तो ये ओवरऑल एक पिक्चर हो गई है। इसके बाद भी कुछ चीजें बचती हैं, प्लेस होल्डर्स कुछ होते हैं, तो वो मैं भी बहुत शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि उनका ना जब तक प्रोसीजर साथ में नहीं पढ़ो तो उनका कोई मतलब नहीं है ऐसा खास, बहुत अच्छे से समझ नहीं आते। तो वो होते हैं सिग्नल्स, कुछ चीजें होती हैं सिग्नल्स। सिग्नल में और चैनल में फर्क क्या है? सिग्नल एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि मतलब फिजिकल लेयर पे ओरिजिनेट होती है, वो ऊपर से कहीं से नहीं आती, मैक वैक इस सब से कहीं से नहीं आती। तो एनआर जो है कुछ कुछ सिग्नल्स भी डिफाइन करते हैं। तो वो सिग्नल्स क्या होते हैं कि मतलब वो सिग्नल हमें हेल्प करते हैं बहुत सारी चीजों में, जैसे कि चैनल स्टेट एस्टिमेशन में। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा यूज केस कि चैनल की स्टेट कैसी है, यहां से ये मान लिया एयर इंटरफेस है नेटवर्क और यूई के बीच में। तो यूई के बाद जब यहाँ पे डेटा आ रहा है तो एक मैकेनिज्म होनी चाहिए ये बताने के लिए कि वो डेटा सही भी है या गलत है। मान ली बार बार खराब डेटा आ रहा है, बार बार नैक हो रहे हैं, तो एक मैकेनिज्म होनी चाहिए कि यूई इसको बता सके कि भाई नेटवर्क उतना बढ़िया नहीं है, तो तुम थोड़ा मतलब डेटा को ज्यादा सिक्योरिटी के साथ भेजो, MCS उस पर थोड़ा रॉबस्ट लगाओ वगैरह वगैरह। तो उसके लिए क्या होता है कि जो रिसोर्स ग्रिड मैंने बताई थी ना, उसमें कुछ कुछ REs आइडेंटिफाई कर लिए मान लिया ये, और शुरू में बता दिया कि यहाँ पे मैं एक सिग्नल भेजूंगा, उस सिग्नल की इतनी स्ट्रेंथ होगी, मान लिया X उसकी स्ट्रेंथ होगी सिग्नल की, और Y एग्जैक्ट सिग्नेचर है सिग्नल का। ऐसे करके मैंने सारी प्रॉपर्टीज बता दी, X Y Z सब बता दिए। अब यूई ना इस सिग्नल को लगातार पढ़ेगा और पढ़ के देखेगा कि यार मेरे पास तो X आ ही नहीं रहा, मेरे पास तो X आते आते उसकी वो X1 हो गया, Y मेरे पास आते आते Y1 हो गया, Z मेरे पास आते आते Z1 हो गया। तो बेसिकली सिग्नल कितना फेड हो रहा है, कितना बिगड़ रहा है सिग्नल, सिग्नल का सिग्नेचर कितना चेंज हो जा रहा है, बेसिकली उसको एग्जैक्टली पता है। शुरू में बता दिया गया था, उसको एग्जैक्टली पता है कि यहाँ पे क्या आना था, लेकिन मिल ये रहा है। तो इस पे ना इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इस पे कुछ एल्गोरिथम लगा लगा के वो बताएगा कि चैनल की क्वालिटी कितनी चल रही है, और वो उसको बताएगा 1 से 15 के नंबर के, इसको CQI बोलते हैं। तो उससे फिर इसको आइडिया लग जाएगा कि भाई इस किस्म का चैनल है, खराब है या अच्छा है इस वाली यूई के साथ मेरा, तो डेटा को कितना सिक्योर करके भेजना है, कौन सा मॉड्यूलेशन लगा के भेजना है वगैरह वगैरह। ये सब मैंने लिंक एडेप्टेशन वाले वीडियो में बताया, अभी शॉर्टली बता दिया। तो उसमें जो ये चीजें हेल्प करती है, ये चीज, ये तो एक किस्म का ये रेफरेंस सिग्नल हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सिग्नल बहुत सारी चीजों में अलग अलग तरीके से हमें हेल्प करते हैं। तो उनकी एक शॉर्ट में बता देता हूँ, बिल्कुल एकदम क्रिस्प शुरुआती उसमें। तो एक होता है उसमें PSS, ये हमें इनिशियल जो सिंक्रोनाइजेशन है सेल एक्विजिशन में और सिंक्रोनाइजेशन में, उसमें बहुत हेल्प करता है। साथ ही हमें सेल PCI फिजिकल या सेल आइडेंटिटी का पार्ट बताता है, पूरा नहीं बताता, थोड़ा सा पार्ट बताता है। क्यों पार्ट बताता है, क्यों पूरा नहीं बताता, कैसे क्या होता है, ये सब तब देखेंगे जब हम इनिशियल एक्विजिशन का पार्ट पढ़ेंगे।
उसके बाद SSS भी जो है वो PS के साथ साथ ही आता है ऑलमोस्ट, और ये बताता है बचा हुआ पार्ट PCI का बता देता है, और ये भी सिंक्रोनाइजेशन में हेल्प करता है सेल एक्विजिशन। दोनों मतलब सेम ही है, अलग अलग तरीके के रोल्स हैं पर काम सेम ही करते हैं। तो इन दोनों को डिकोड करने के बाद हमें PCI पता हो जाती है, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। PCI ये भी बताती है कि हमें जो डाउनलिंक चैनल है, जो ग्रिड है, वो किस तरीके से पार्स करनी है, कहाँ कहाँ पे उस पर रेफरेंस सिग्नल्स वगैरह हो सकते हैं। और कई जगह में सेल आईडी जो है वो एक की का भी काम करती है, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो स्पेसिफिकली अगर नहीं बताई जाती तो वहां पे PCI को कैलकुलेशन के तौर पे यूज कर लिया जाता है एज ए डिफॉल्ट बेसिकली। फिर उसके बाद ये होता है CSIRS, चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन रेफरेंस सिग्नल्स। नाम से पता लग गया होगा, अभी मैंने एग्जांपल भी दिया है थोड़ी देर पहले ही। ये जो है ये बेसिकली कुछ ऐसे रेफरेंस सिग्नल्स होते हैं जो कि रेडियो चैनल को एस्टिमेट करने में हेल्प करते हैं रिसीवर को। रिसीवर इनकी हेल्प से एस्टिमेट करेगा कि रेडियो चैनल कैसा बिहेव कर रहा है, और ट्रांसमीटर को बता देगा कि भाई देखो रेडियो चैनल ऐसा बिहेव कर रहा है, रिपोर्ट बना के भेज देगा। उसके अलावा एक होते हैं डीमॉड्यूलेशन रेफरेंस सिग्नल्स। नाम से पता लग रहा होगा, जब हम PDSCH भेजते हैं, PDSCH पे जब डेटा आता है तो डेटा के साथ साथ ही एसोसिएटेड डीमॉड्यूलेशन रेफरेंस सिग्नल्स भी होते हैं। ये डेटा के डीमॉड्यूलेट कर पाने में बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, मतलब चैनल की डिकोडिंग होने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सिमिलरली एक होता है SRS, साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल्स। ये जो है ये इसका एक तरीके से कुछ सेंस में इसका उल्टा मान लो CSIRS का। इसमें जो यूई होगा वो नेटवर्क को रेफरेंस सिग्नल भेजेगा, SRS जो कि नेटवर्क में खुद ही कॉन्फ़िगर किए होंगे, और उसकी हेल्प से नेटवर्क जो है वो अपलिंक के चैनल को अच्छे से एस्टिमेट कर पाएगा। ये डाउनलिंक के चैनल को एस्टिमेट करने के लिए था, ये अपलिंक के चैनल को एस्टिमेट करने के लिए। और एक होता है PTRS, फेज ट्रैकिंग रेफरेंस सिग्नल। ये ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को भी ढंग से नहीं पता क्या होता है, पर मैंने जितना सुना है कि ये मतलब जब हाई फ्रीक्वेंसीज यूज हो रही होती हैं, FR2 अबव 3 गीगाहर्ट्ज के जब हम चैनल यूज करते हैं बैंडविड्थ में रेडियो फ्रीक्वेंसीज, तो उस केस में जो मॉड्यूलेशन है हायर ऑर्डर के मॉड्यूलेशन, FR2 में हाई फ्रीक्वेंसीज में हाई ऑर्डर के मॉड्यूलेशन जो है, उस केस में ये रेफरेंस सिग्नल्स जो हैं वो हम यूज करते हैं। और ये एक नॉन इशू है CPE, कॉमन फेज एरर, उसको कॉम्बैट करने में हेल्प करता है। कैसे करता है आई डोंट नो, आई डोंट हैव एन आइडिया एट दिस पॉइंट, पर इसका यूज केस ये बताया जाता है कि हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में FR2 में हाई ऑर्डर मॉड्यूलेशन के साथ ही एसोसिएटेड होते हैं और CPE कॉम्बैट करने के लिए होते हैं। सो दिस इज इट। आज के लिए मैं बस इतना ही लेके आया था। आई होप कि कुछ तो समझ आया होगा किसी किसी को। थोड़ा बेसिक वीडियो भी है एकदम शुरुआती, उसमें वैसे जो मतलब मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता एक चीज, वो मैं इसके विषय में सजेस्ट करूंगा कि रट डालिए जो भी है रट लो इसको, बस बहुत यूजफुल चीज है। और चैनल्स समझो कौन सा चैनल किस किस के साथ एसोसिएटेड है, ये जान लो कि ये लॉजिकल ट्रांसपोर्ट फिजिकल इज व्हाट हाउ वेयर। हो सकता है अभी बहुत सारी चीजों की सेंस नहीं बने, इसलिए रटने के लिए कह रहा हूं कि हो सकता है अभी बहुत सारी चीजों की सेंस नहीं बने, लेकिन बन जाएगी जब आप आगे जाके प्रोसीजर्स वगैरह पढ़ना शुरू करेंगे, या अगर आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत काम करते हैं एंड यू जस्ट स्टम्बल्ड अपॉन दिस वीडियो समहाउ एंड यू स्टिक्ड हियर वाचिंग इट अप टू दिस पॉइंट, तो आपको काफी चीजें इसमें मतलब इंटरेस्टिंग लगी होंगी। अगर कोई सजेशन है तो वो भी बताइए, कुछ छूट गया है तो वो भी बताइए। अदरवाइज दिस इज इट, दिस इज ऑल आई हैड फॉर टुडे।